बात तूफान की। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। समंदर का कहर इस तरह जारी है कि अब तट और समुद्र में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। का शिखर कभी-कभी जमीन को छू रहा है, जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठ रहा है। यहाँ सीढ़ियाँ थी लेकिन अब सीढ़ियाँ नदारद है। समुद्र ने इतनी तेज थपेड़े मारी है। पर जो पार्क बनाया गया है पर्यटकों के लिए, किस तरह से यहाँ देखिए पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। ये जो फाउंडेशन स्टोन है, ये देखिए किस तरह से ये लाइट पोस्ट जो है गिरा हुआ है। और ये समुद्री तट पर जहाँ भी आप जाएंगे इसी तरह की तबाही के निशान आपको दिखाई देगा। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यास तूफान की ग्राउंड रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर लगातार। तो हम आपको बता दें कि तूफान यास ओडिशा से टकरा चुका है और अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा। कहीं तेज हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए हैं तो कहीं गाड़ियां जलमग्न नजर आई, कहीं लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। प्रकृति की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। समुंदर के करीब बसे रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बंगाल और उड़ीसा में इस समय जोरदार बारिश हो रही है और इस सब के बीच ग्राउंड पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आप तक हर तस्वीर और तूफान से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय मेरी सहयोगी मिनोगिया बालासोर से जुड़ रही हैं और कुंतल चक्रवर्ती भी पश्चिम बंगाल से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका रुख करना चाहूंगी मिनोगिया, ये तूफान टकरा चुका है, कुछ रफ्तार हवा की कम आप देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। हालांकि आपने बताया था कि 3 स्टेजेस में होता है, पहला लैंडफॉल, उसके बाद तेज हवाएं और फिर बारिश टेल के रूप में। बिल्कुल, और ये टेल का समय आ चुका है। अगला 1 घंटा 2 से 3 बजे तक सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये सारा सेकेंड माने थर्ड फेज में अब जा रहा है। बालासर के ऊपर से आसपास के इलाकों से गुजर रहा है इस समय ये तूफान। इस समय सिर्फ आपको आंधी समझ में आएगी क्योंकि ये तेज हवाएं हैं। पानी का जो असर है, बारिश का जो असर है वो कम हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर जो आता है साइक्लोन में वो रिलीज कर देता है। यानी कि जितना भी उसमें आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, पानी रहता है, वो बारिश के तौर पे पहले रिलीज हो गया। लेकिन अब जो आने वाले कुछ घंटे हैं ये तबाही कई गुना ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि गीली मिट्टी से पेड़ उड़ते हैं। हमने पता किया भी कई इलाकों में, कुछ इलाकों में इंटीरियर्स में पेड़ गिरे हैं और कई ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब हाई टाइड, यानी कि ज्वार भाटा में आज ज्वार रहेगा और उसके साथ इस तरह का साइक्लोन। ऐसे में पानी बढ़ता है और पानी का स्तर कई गुना ज्यादा जब बढ़ेगा तो निचले इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में काफी घंटों तक रह भी सकता है और इससे बीमारियों का घर बनता है, इससे बीमारियां फैलती भी हैं। कोविड काल में बड़ी चुनौती होगी अगर इस पानी के जरिए भी आसपास वहाँ के लोग हैं या फिर संक्रमण किसी तरह से फैले। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ एनडीआरएफ या ओडीआरएफ की टीम्स गई हैं लेकिन लोग निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर अभी भी आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है मिनोगिया, आप जिस तरह की रिपोर्टिंग इस समय कर रही हैं बहुत ही साहसिक है। अपना भी आप बहुत ध्यान रखिए और मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती दीघा से हमारे साथ जुड़ेंगे, पश्चिम बंगाल के दीघा से। वहां पर भी तूफान का सबसे ज्यादा असर होने की बात की जा रही है। यास तूफान पर हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल ये तूफान अब से कुछ देर बाद पहुंचेगा। मेरी सहयोगी मनोगिया ने बालासोर से बताया कि पश्चिम बंगाल इस समय उड़ीसा में तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है और तूफान वहां से गुजर रहा है। कुंतल का मैं रुख करूंगी। कुंतल, दीघा से इस समय का क्या अपडेट? देखिए, दीघा धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रही है और ये दीघा में जो दुकानें हैं, लोगों की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खोल रहे हैं। वजह यह है कि चक्रवाती तूफान कहीं ना कहीं यहाँ दीघा में सुबह अपना कहर मचाया था, लेकिन इसके बाद जो झारखंड के इलाके में, झारखंड की दिशा में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान घूम गया है और इसी वजह से
दीघा में जिंदगी जो आप देख सकते हैं पटरी पे वापस लौट रही है और पिछले 3-4 दिनों से जो दुकानें नहीं खोल पा रहे थे धीरे धीरे वो दुकानें खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर। वजह यह है, फिर से आपको बता दूं, शायद ये झारखंड की तरफ ये दिशा बदल कर चला गया है और इसी वजह से दीघा में पिछले आधा घंटा 40 मिनट से सब कुछ स्वाभाविक दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो यास तूफान है ये अब उड़ीसा से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि शायद ये तूफान झारखंड की तरफ मुड़ा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है।